हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये फोर्थ सेम जोलॉजी नैप 2022 का थर्ड चैप्टर है। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है पहला टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हम समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ये क्या है। देखिए, अगर हम अपनी बॉडी हमारी बॉडी जो है ये दो कम्युनिकेशन सिस्टम पर वर्क करती है। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एक को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम भी। इसमें जो रोल होता है वो हार्मोन्स का होता है। वो जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, वो ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं, फिर टारगेट ऑर्गन्स पर एक्ट करते हैं और अपना जो एक्शन है वो दिखाते हैं। मगर जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का ऐसा काम नहीं है। नर्वस सिस्टम जो है ये क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या, एंडोक्राइन सिस्टम में स्लोवेस्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इसमें हार्मोन सेक्रीट होते हैं, फिर वो एक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं। ये लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। और नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा बना हुआ है क्विक रेस्पॉन्स के लिए। तो हम रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये नर्वस सिस्टम की एक प्रोसेस है। किसकी है? नर्वस सिस्टम की ये प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसके बारे में देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है ये? क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है। जो कौन जनरेट करता है? हमारी बॉडी। हमारी बॉडी कब जनरेट करेगी? जब हमारी बॉडी पर कोई स्टिमुलस लग जाए। जब हमारी बॉडी पर कोई स्टिमुलस लग जाए। अब ये स्टिमुलस जो है ये स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस मतलब जब हमारी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग जाए, जब हमारी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर एक्ट करे, ठीक है, जब हमारी बॉडी पर कोई पैन हो जाए, पैन, ठीक है। स्टिमुलस मतलब जब हमारी बॉडी पर कोई चीज़ प्रेशर जनरेट करे, प्रेशर एक्ट करे, तो टेम्परेचर एक्ट करे। टेम्परेचर मतलब कोल्ड हो या ये हॉट हो, कोल्ड हो या हॉट हो, दोनों टेम्परेचर। अगर कोई भी टेम्परेचर हमारी बॉडी पर एक्ट करता है तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स जनरेट करती है। उस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जो हैंड है, ठीक, हमारा जो ये हाथ है, ये हमने कैंडल के नज़दीक लिया, ठीक, ये हमारी कैंडल है, हमने इसके नज़दीक उंगली ली, तो क्या होगा? उंगली पर टेम्परेचर एक्ट करेगा। ये हॉट एनवायरनमेंट वहाँ पर होगा। तो हॉट एनवायरनमेंट की वजह से हमारे जो स्किन है, हमारे जो फिंगर्स है, वहाँ पर क्या ये हॉट टेम्परेचर एक्ट करेगा। और वो इस हॉट टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा? ये एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये हॉट टेम्परेचर हाथ के लिए क्या बना? स्टिमुलस। ये एक स्टिमुलस है। तो क्या होगा? इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट होगा। अब ये रेस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है ये हम देखेंगे। देखो,
इस रेस्पॉन्स में इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? इन्वॉल्वमेंट इस रेस्पॉन्स में किसकी होती है? इस रेस्पॉन्स में इन्वॉल्वमेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की। और इसमें ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसमें ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है। ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होती और स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि अगर ये ब्रेन पर डिपेंड होता तो हमारी बॉडी जो है वो डेंजर सिचुएशन में बच नहीं सकती, क्योंकि ब्रेन जो है वो प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगाता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा टाइम लगाता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्विक रेस्पॉन्स के लिए बना हुआ है, और वो क्विक रेस्पॉन्स जनरेट करने के बाद हमारी बॉडी को डेंजर सिचुएशन से निकालता है, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे हैं, ठीक है, ये होता कैसे हैं? ये एक पाथवे के जरिए से होता है। कौन? ये जो हमें स्टिमुलस लग गया, फिर हमारी बॉडी ने इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट कर दिया, ये एक पाथवे के ज़रिए से होता है। और उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे थ्रू विच अ रिफ्लेक्स एक्शन ओकर। क्या होता है? रिफ्लेक्स arc is a pathway through which reflex action occurs। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क जो है, ये जो रिफ्लेक्स आर्क हैं यहाँ पे, ये रिफ्लेक्स आर्क हम कहते हैं कि वो पाथवे जहाँ से क्या रिफ्लेक्स एक्शन गुजरता है, उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क होती क्या है, ठीक। देखो ये है हमारी रिफ्लेक्स आर्क। जो ये हमारा हाथ है, अगर हमारे हाथ पर कोई स्टिमुलस लग जाता है, मिसाल के तौर पर हमने अभी एग्जांपल लिया है कैंडल, ठीक है। अगर हमारी बॉडी पर कोई जो है स्टिमुलस लग गया, हमारी बॉडी पर, हमारी उंगली पर हीट जो है इस कैंडल की लग गई, तो यहाँ पर क्या होते हैं? उंगली पर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। रिसेप्टर्स इस हीट को डिटेक्ट करेंगे, और रिसेप्टर्स इस हीट को डिटेक्ट करने के बाद इसको भेजेंगे सेंसरी न्यूरॉन तक। सेंसरी न्यूरॉन इसको क्या करेगा? जो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है, ये क्या करेगा? ये इस रिसेप्टर से क्या ये इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन जो है इसको पास ऑन करेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व सिग्नल्स। कहाँ तक ये पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कैसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ? अगर हम न्यूरॉन्स की को देखेंगे, ये कैसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ? देखो, न्यूरॉन जो होता है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ये होती है सेल बॉडी, ये होती है डेंड्राइट्स, ये होता है एक्सॉन, ठीक है। और ये होता है जो नर्व सेल का एंड पॉइंट होता है। और इसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक गैप होती है, उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। और ये नर्व सिग्नल जो है साइनेप्सिस के ज़रिए से
एक दूसरे न्यूरॉन के साथ एक दूसरे न्यूरॉन में पास होती है और पहुंच जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, इसमें एंटर न्यूरॉन होता है। एंटर न्यूरॉन जो है इस प्रोसेस को लेता है, किस, जो ये रिसेप्टर से आई सेंसरी न्यूरॉन तक गई, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक गई, स्पाइनल कॉर्ड में जब ये पहुंची तो यहाँ पर एंटर न्यूरॉन होता है। एंटर न्यूरॉन इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस जब करेगा कि हुआ क्या है, इसके बाद ये मोटर न्यूरॉन को ये क्या करेगा, पास ऑन करेगा इन्फॉर्मेशन कि मोटर न्यूरॉन आप जाओ और इफेक्टर ऑर्गन पर जाओ, वहाँ पर क्या उसको बताओ कि आप वहाँ से हट जाओ। ठीक है, अब ये मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से सिग्नल पहुंचाएगा कहाँ पर, इफेक्टर ऑर्गन पर। इफेक्टर ऑर्गन कौन है, मसल है। और मसल क्या करेगा, मसल कंट्रैक्ट करेंगे। मसल जब कंट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हाथ वहाँ से हट जाएगा, तो हम बच जाएंगे डेंजर सिचुएशन से। ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क था। ठीक है, आर्क क्यों बताया गया इसको, क्योंकि ये एक आर्क लाइक शेप बनाता है। आर्क लाइक शेप बनाता, ये पाथवे जो है ये आर्क लाइक शेप बनाता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा है। देखो, ये हमारे नोट्स है। हमने क्या बताया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है जो बॉडी जनरेट करती है। कब, जब उस पर स्टिमुलस लग जाता है। ठीक है, और इसमें ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सिर्फ इसमें स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और बचाता है हमें डेंजर सिचुएशंस में। ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी हमने ली, अगर हमें कोई हॉट चीज़ पर हाथ लग जाता है, हॉट सरफेस पर हाथ लग जाता है, तो वहाँ पर हमारा हाथ उस हीट को डिटेक्ट करता है, फिर कैसे वहाँ से हाथ हट जाता है, ये हमने रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा। अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या आता है, पहले तो जब उस पर, जब हाथ कैंडल पर लग गया, शम्मा पर लग गया। ठीक है, हाथ शम्मा पर लग गया, हाथ हम शम्मा पर लग गया, फिर इस हाथ पर क्या होते हैं, इन उंगलियों पर, इस स्किन पर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं, रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, चाहे प्रेशर हो, चाहे हीट हो, चाहे कुछ हो। और ये क्या करते हैं, ये इसको पास ऑन करते हैं कहाँ पर, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन एक टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है जो क्या करता है, जो इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर पहुँचाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचाता है। और स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेशन सेंटर होता है जहाँ पर जहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देता है कि आप इफेक्टर ऑर्गन पर जाओ और वहाँ पर अपना काम करो, चाहे वो मसल हो, चाहे वो ग्लैंड हो। मसल हो या ग्लैंड हो तो वहाँ पर ये कंट्रैक्ट कराता है, तो उसकी वजह से वहाँ से हाथ हट जाता है, या हम कहते हैं वो ऑर्गन जो डेंजर सिचुएशन में है वो हट जाता है वहाँ से। हमने वही हाथ की एग्जांपल ली। इसके बाद इफेक्टर, इफेक्टर मतलब इफेक्टर कौन हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ पर कौन जो ये जो मोटर न्यूरॉन है एक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हम इसी के साथ यहाँ पर क्लोज करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।